हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से परिचित कराते हैं। यह इक्वेशन एक अहम भूमिका निभाती है क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में। इस इक्वेशन के माध्यम से हम कुछ ऐसी समस्याओं को सॉल्व करते हैं या श्रोडिंगर समस्या सॉल्व करने में असफल हो जाती है। तो आइए हम परिचित होते हैं। देखिए, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जो है वो रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन का एक फॉर्म है। मतलब कह सकते हैं जब पार्टिकल की स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में या इक्विवेलेंट हो, उस समय जो बिहेवियर देखा जाएगा श्रोडिंगर डिफाइन नहीं कर सकता। उस समय की समस्या सॉल्व करने के लिए क्लेन गॉर्डन इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन या रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। जब कोई फ्री पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लगेगा, पोटेंशियल जीरो मानी जाएगी। इस दौरान हम जो इक्वेशन पर बिहेवियर देखेंगे पार्टिकल का, उस पर उसका बिहेवियर देखने के लिए जिस समय लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट पार्टिकल चल रहा होगा उसका बिहेवियर श्रोडिंगर नहीं दे सकता है। उस हम क्या करेंगे, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन की सहायता लेंगे। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन इज अ रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। इसके साथ साथ देखिए, इट इज क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टीन ने बताया E इक्वल m इंटू सी स्क्वायर। मास एनर्जी रिलेशनशिप जो है इसका ये क्वांटाइज्ड वर्जन कहलाता है। दूसरी बात, its theoretical relevance is similar to the Fermi-Dirac equation। यह Fermi-Dirac equation का भी बिहेवियर दिखाती है, और यानी कह सकते इसके द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो Fermi-Dirac equation से प्राप्त होने वाले सैद्धांतिक रूप के भी डिस्क्रिप्शन के सिमिलर प्राप्त होता है। तो आइए हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन को ड्राइव करने चलते हैं। ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑपरेटर फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन H कैप साई इक्वल E साई होता है। E को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। E का मान कितना होता है आपको मालूम है, ऑपरेटर फॉर्म में आएंगे I ड्रैक H डेल ओवर डेल टी। तो देखिए H कैप साई H इक्वल I ड्रैक H डेल साई ओवर डेल टी। इसे मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। H कैप क्या है? H कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। H कैप की वैल्यू क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज द ऑपरेटर रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी बताता है। और रिलेटिविस्टिक फील्ड में टोटल एनर्जी हम लोगों ने पीछे कर पढ़ी होगी, हम लिख के दिखा रहे हैं E स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C की पावर 4। ये m नॉट क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। तो यदि इसको E बनाया जाए तो हम जानते हैं रूट लगेगा P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C टू दी पावर 4। हमने स्क्वायर रूट लिया है तो दो साइन चलेंगे, प्लस माइनस। टोटल एनर्जी को हम किससे शो करते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर H कैप की लगा दे वैल्यू तो कितना आएगा? प्लस माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C टू दी पावर 4 इंटू साई एज इक्वल I ड्रैक H डेल साई ओवर डेल टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको इक्वेशन नंबर 2 को जब श्रोडिंगर मेथड से सॉल्व करके लाए हैं इस समस्या के लिए फ्री पार्टिकल में, तो हमारे पास एक समस्या इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है। इस इक्वेशन को गौर से देखें, यहाँ दो साइन चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके साथ साथ तुम्हें दिख रहा होगा रूट के अंदर एनर्जी आ रही है। ये प्रॉब्लम को हम क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व नहीं कर सकते। यह दो समस्या आ रही। कैसी? एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रही है और एक हमें रूट मिल रहा है। स्क्वायर रूट को क्वांटम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान दें। तो देखो, यदि क्लासिकल इसको सॉल्व किया जाए
यदि क्लासिकली इसको सॉल्व किया जाए तो क्लासिकली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं क्लासिकल में एनर्जी दो स्टेट रखती है, हायर और लोअर, मैक्सिमम एनर्जी, लोअर एनर्जी। और हमने पढ़ा है पिछले क्लासों में क्लासिकली कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है m इंटू सी स्क्वायर होती है और मिनिमम जो होती है नेगेटिव में माइनस m नॉट सी स्क्वायर। दोनों जो डिफरेंस होता है लोअर एनर्जी गैप के बीच में 2m इंटू सी स्क्वायर का होता है। इस समस्या को हम क्लासिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण है, क्वांटम मैकेनिकल में पॉजिटिव एनर्जी को तो सॉल्व किया जा सकता है, नेगेटिव एनर्जी पर हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटम में एनर्जी नेगेटिव नहीं सॉल्व होती है। इसके अलावा इसमें समस्या और भी आ रही है, सर्च प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम को कैसे, तो यदि दूसरी समस्या जो सामने आपको आ रही है, इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, रूट की प्रॉब्लम को ऑपरेटर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट कैन नॉट बी सॉल्व बाय ऑपरेटर मेथड। तो समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। यदि रूट को हम पावर फॉर्म में चले, पावर सीरीज फॉर्म, जैसे बाइनोमियल लगाते हैं, बाइनोमियल के द्वारा को एक्सपेंड किया जाए तो एक्सपेंड के दौरान जो पावर सीरीज मिलेगी वो स्पेस टाइम डेरिवेटिव में मिलेगी। जो पूरी सिमेट्री को माने जो पूरी कैलकुलेशन है उसमें अनसिमेट्री पद मिलेंगे, उसको कोवेरिएंट किए कर देंगे। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल में सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट क्लेन और गॉर्डन है, दो साइंटिस्ट हैं, साथ मिलकर काम किया, एक नए मेथड से सॉल्व किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दें अपने। मैं इसको इस प्रकार ना लेकर इस प्रकार यूज कर रहा हूं, तो देखें आप यहाँ पर मेरी इक्वेशन यही तो थी, एच कैप मैंने यहां तक बनाई थी फ्रॉम इक्वेशन। श्रोडिंगर से सॉल्व करते हैं तो समस्या आ रही मुझे, मैं नए मेथड में जा रहा हूं लेके। देखो इसको कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट इस फॉर्म में है, आई ब्रैकेट डेल साइन ओवर डेल। यदि मैं एच कैप का इस पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एच कैप स्क्वायर बनेगा, आई ब्रैकेट इसके पहले एच कैप लगाएंगे, मल्टीप्लाई किया हमने, डेल साई ओवर डेल। एच कैप का मान निकालेंगे, अभी निकाले जाए, देखिए एच कैप साई इक्वल आई ब्रैकेट बाहर निकालिए, एच कैप एज ए ऑपरेटर, डेल बाई डेल टी ऑल्सो ऑपरेटर, ऑपरेटर कैन इंटरचेंज टू ईच अदर, ऑपरेटर को आपस में बदल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डेल ओवर डेल टी आगे ले लिया, एच कैप साई आगे ले लिया, कर सकता हूं सर। एच कैप स्क्वायर चल रहा है, एच कैप साई स्क्वायर चल रहा है, आई ब्रैकेट लिखा है, डेल ओवर डेल टी भी लिखा है, एच कैप साई को यहीं से फिर ले लिया, कितना है, आई ब्रैकेट डेल साई ओवर डेल टी। एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर ए फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल में पोटेंशियल तो होती नहीं, पोटेंशियल नहीं होगी तो केवल क्या होगी, काइनेटिक होगी। कितनी होती काइनेटिक, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है, ऑपरेटर, पी क्या है, एज ए ऑपरेटर है। पी का सिंबल क्या होता है, पी कैप को कहेंगे माइनस आई ब्रैकेट डेल। तो देखिए पी कैप आ चुका है, पी कैप का स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर और डेल स्क्वायर। इस प्रकार हम यूज करें एच कैप एच पी, स्क्वायर कर दिया, इसका बन जाएगा। तो क्या बनती स्टेप देखिए, यहाँ बात करने जा रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो एच कैप की वैल्यू यहाँ से लगा रहे, स्क्वायर टर्म से इसका घट जाएगा, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इंटू साई, क्योंकि स्क्वायर है इसका हट गया रूट अपने, बराबर कितना आएगा, ये वैल्यू स्क्वायर टर्म्स के तौर पे आएंगे, आई स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या होगा, -1 बन जाएगा, बाहर आकर पहले हम बात कर रहे हैं आई स्क्वायर से, ब्रैकेट बाहर आ गया, देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल
टी स्क्वायर। पी की वैल्यू ऊपर से लगाएंगे, स्क्वायर है, माइनस टी स्क्वायर का मान लगा रहे हैं। देखिए यहाँ से मैं जगह नीचे नहीं है, मैं ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। पी का मान लगा रहा है, पी का मान कितना है स्क्वायर का, मान ब्रैकेट स्क्वायर डेल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर डेल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इंटू में साई एज इक्वल आई स्क्वायर होता है -1 ब्रैकेट स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मैं यहाँ से फिर बात कह रहा हूँ, ध्यान देना। ब्रैकेट स्क्वायर सी स्क्वायर का मैंने डिवाइड कर लिया, मैंने माइनस का भी डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा डेल स्क्वायर माइनस आएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड हो गया, सी स्क्वायर पावर 4 थी, 2 बचेगी, ब्रैकेट का डिवाइड कर लिया इंटू में साई बराबर माइनस को इधर ले गए प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट का डिवाइड कर दिया स्क्वायर का हमने, हट जाएगा 1/c स्क्वायर क्योंकि डिवाइड किया इसका हमने, डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके राइट। अब मेरी बात सुने, अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको लेकर डेल स्क्वायर लिखा है, इसको यहाँ लाए 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। दोनों में हमने साई को कॉमन ले लिया कि फंक्शन ये, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू में साई। इस पूरी टर्मिनोलॉजी को हम नए एक ऑपरेटर के नाम दे रहे हैं, इसका नाम है आज के बाद याद रखना डायलम्बर्ट ऑपरेटर। इसे डेल स्क्वायर या डायलम्बर्ट ऑफ स्क्वायर कहते हैं। साई बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साई। यही हमारी है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। यहाँ जो आपको दिख रहा है डायलम्बर्ट ऑपरेटर दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। डायलम्बर्ट ऑपरेटर का नाम क्या होता है, डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसे बोलते हैं डायलम्बर्ट ऑपरेटर, डायलम्बर्ट ऑपरेटर। हम एक बार फिर समझा देते हैं। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जो है रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन होती है फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। पार्टिकल की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो उसमें जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, क्योंकि फ्री पार्टिकल में पोटेंशियल तो होती ही नहीं है। यह जो इक्वेशन है मास एनर्जी रिलेशन का एक क्वांटम फॉर्म है। इसके अलावा इसका थ्योरेटिकल जो रिलेवेंस है वो फर्मी इक्वेशन के सिमिलर प्राप्त होता है। श्रोडिंगर से हम जब सॉल्व करते हैं एच कैप साई कैप बराबर लिखते हैं ई साई, ई का मान जब जानते हैं आप पढ़ चुके पीछे, मैंने वैल्यू लगा दी, यहाँ बनी। ई को हम कहते हैं टोटल एनर्जी रिलेटिव फॉर्म में, इसका मान ये आता है। ई का मान निकालेंगे प्लस मास लगेगा, रूट लग जाता है, इसलिए ये मान जब यहाँ पुटअप करते हैं एच कैप का तो आप देख रहे हैं ये समस्या सामने आ रही। ये समस्या बहुत विकराल है। क्लासिकल्स को यदि सॉल्व किया जाए तो प्लस मास सॉल्व किया भी जा सकता है, क्योंकि क्लासिकल में एनर्जी बहुत टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन क्वांटम में पॉजिटिव एनर्जी सॉल्व करना संभव है, नेगेटिव को नहीं। इसके अलावा ऑपरेटर में हम रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। इन ऑपरेटर मेथड रूट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। इस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक और नया उपाय लगाया क्लेन गॉर्डन के माध्यम से। हमने इसको नए फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये इक्वेशन ली हमने, एच कैप का मल्टीप्लाई किया, एच कैप ऑपरेटर है, डेल बाई डेल टी ऑपरेटर है, इंटरचेंजेबल, अंदर ले गए। इसकी वैल्यू यहाँ से पुटअप कर ली, आप देख रहे आ चुकी है। आई लेकर बाहर निकाल लिए तो स्क्वायर बन जाएंगे, आपको दिख रहा है। ये आप जानते हैं एच कैप क्या होता है, आपको मालूम है एच कैप को कहते हैं एनर्जी। फ्री पार्टिकल है, पोटेंशियल 0 मानी जाएगी। पी को कहते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, तो आप जानते हैं आई ब्रैकेट डेल कहा जाएगा। स्क्वायर करें ही टर्मिनोलॉजी यूज होगी। इसका मान यहाँ पुटअप कर दिया, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आप देखें पी का मान लगाने पर ये इक्वेशन यहाँ बन जाती है, ओके। और आई स्क्वायर हो जाए -1, यहाँ पहुंच गए हम। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट स्क्वायर सी स्क्वायर का डिवाइड किया, माइनस को साइड इधर ले गए, मतलब इंटरचेंज कर दिया हमने, तो डेल स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस अंदर ले गए, ये चीज यहाँ आ गई। ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड जाएगा, सी स्क्वायर कट गए,
साई बराबर सी स्क्वायर नीचे पहुंचेगा, ब्रैकेट कट चुका है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको धर लिया इसको धर लिया है, ये इक्वेशन बन गई हमारी, इसका नाम है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म्स को हम एक नया नाम दे रहे हैं, ऑपरेटर का नाम क्या है, द लंबर्ट ऑपरेटर। इसके अलावा हम आज आपको एक और चीज बताते हैं, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के क्या इंपोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हम इनकी इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस समझाते हैं आपको, ध्यान देना वन बाई वन। देखिए क्लेन गॉर्डन इक्वेशन डिस्क्राइब द पार्टिकल ऑफ जीरो स्पिन। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन ये बताती है कि पार्टिकल जो है जीरो स्पिन वाला है, माने ये उनके लिए वैलिड है जिनकी स्पिन क्या है, पाइमेशन की भांति जीरो होती है। इट इज रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिलेटिविस्टिक वर्जन है, क्योंकि जब पार्टिकल फ्री होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है इक्विवेलेंट टू लाइट। इस समय श्रोडिंगर फेल हो जाती है, तब श्रोडिंगर की जगह हम बात करते हैं क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से। दूसरी बात देखिए, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेस एंड टाइम। ये स्पेस टाइम के पद में, स्पेस माने एक्स वाई जेड, टाइम भी इसमें लग रहा है, टाइम भी लगता है, तो स्पेस और टाइम के पद में ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए आपने देखा डेल स्क्वायर था माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर था इंटू साई बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साई। डेल में तीनों आते हैं, एक्स वाई जेड, स्पेस हो गया, टी लगा है टाइम, या स्पेस टाइम के पद में सेकेंड ऑर्डर की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेरी बात एक बार फिर देखिए आप, वेव फंक्शन साई इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो वेव फंक्शन होता है वो उस वन कंपोनेंट पर वैल्यू किया जाता है। तो अब देखिए अगला पॉइंट, ये इक्वेशन जो है करंट डेंसिटी और पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को सही तरीके से एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाती है, उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, उसको नहीं समझा पाती है। और इसकी एक और समस्या देखिए कि इन दिस इक्वेशन शोज इनवेरिएंस इन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अधीन ये इक्वेशन इनवेरिएंस रहती है, बदलती नहीं है। जब स्पेस टाइम को हम बदलते हैं किसी अन्य कोऑर्डिनेट में, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है ये इक्वेशन जो की तो प्राप्त होती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये इसकी 6 सिग्निफिकेंस को ध्यान रखेंगे, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप आगे में चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।